प्रश्न है, ये अपनी डेस्क वर्क में प्रश्न नंबर 17 पे है। कितने पे? प्रश्न नंबर कितने पे? ये प्रश्न कितने नंबर पे आएगा? 17 पे। अवयवी है, ये क्या है? इधर देखो, मंजूषायाम प्रभते, मंजूषा में दिए गए, मंजूषा में अवयवी पदे, अवयवी पदों के रिक्त स्थानानि, रिक्त स्थान पर पूरित्वा लिखत, मतलब रिक्त स्थान पर अवयवी पदों को भरना है हमें। किस स्थान पर? रिक्त स्थान पर। कौन से शब्दों को भरना है? जो अवयवी शब्द है, इन अवयवी शब्दों को रिक्त स्थान पर भरना है और उचित भरना है, सही भरना है। ठीक है? कितने प्रश्न, कौन से प्रश्न पे आएगा ये? 17 नंबर के प्रश्न पे। कितने नंबर पे? 17 नंबर के प्रश्न पे। ठीक है, शुरू करते हैं। देखो इधर जैसे लिखा रहा है सहसा, अब हमें सहसा का अर्थ याद होना चाहिए। सहसा ने क्या होता है? अचानक। सहसा ने क्या होता है? शाबाश। उच्च यानी जोर से, उच्च यानी क्या होता है? और ये यानी ही, पूरा यानी पहले, पूरा यानी सहसा यानी, सहसा यानी उच्च यानी, ए यानी पूरा यानी, सहसा यानी उच्च यानी, ए यानी पूरा यानी। करें शुरू। अब यहां देखो, बोलो स यानी वह, वह, वह। ठीक है? गायक, वह गायक, वह गायक गाता है, वह गायक गाता है, वह गायक गाता है। अब हमारे पास शब्द कितने? 4। कितने हैं? और हमें 4 जगह इन शब्दों को बनना है। वह गायक गाता है, वह गायक। अब यहां से एक एक शब्द लेंगे। वह गायक अचानक गाता है, क्या ये सही है? क्या नहीं सही है? क्या वह गायक अचानक गाता है, क्या ये सही है? इसको हटा दो। वह गायक गाता है पहले, ये भी नहीं है, ये भी हटा दो। वह गायक गाता है ही, वह गायक गाता है ही, ये भी गलत है। ये सूट कर रहा है क्या? अलग ले लेते हैं। वह गायक गाता है जोर से, वह गायक गाता है जोर से, क्या ये सही है? सही है। तो हम इसको ले लेते हैं, क्या लिख देंगे? उच्च। बोलो, वह गायक जोर से गाता है, ये सही है ना? और जम रहे थे क्या इस जगह? नहीं। अगला ले लेते हैं। सदा यानी हमेशा, सत्य मैंने सत्य की, विजयता ने जीत होती है, हमेशा सत्य की जीत होती है। अब हमें यहां खाली जगह एक अवयव लेना है, परंतु हम पहले प्रयोग करके देखते कौन सा है। हमेशा सत्य की अचानक जीत होती है, बताओ ये सही है क्या? बोलना तो सीखे हो ना। हमेशा सत्य की अचानक जीत होती है, क्या ये सही है? हटा दो इसको भी। हमेशा सत्य की पहले जीत होती है, क्या ये भी सही है? क्या नहीं है। हमेशा सत्य की ही जीत होती है, क्या ये सही है? तो हम क्या लिख देंगे? अब अर्थ देते हैं, हमेशा सत्य की ही जीत होती है, तो ये भी सही है। दो हो गए। तीसरा भी देखते हैं। संस्कृतम, संस्कृत जनभाषा, जनभाषा आसित में थी, संस्कृत जनभाषा थी, संस्कृत जनभाषा थी। अब यहां देखते हैं कितने शब्द बच रहे? 2। कितने बच रहे? अब एक एक उठा के देखते हैं। अचानक संस्कृत जनभाषा थी, क्या ये सही है? क्या नहीं है? हटा दो इसको। पहले संस्कृत जनभाषा थी, क्या ये सही है? तो हम क्या ले लेंगे? पूरा। और अब कितना बचा? 1। और कौन सा बचा? अब ये स्पष्ट लिखा रहा है, तो यहां भर देंगे सहसा। अब देखिए इधर, बोलो अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए, अचानक कार्य को नहीं करना चाहिए, अचानक किसी कार्य को, ये पूरी सही होगी ना? आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो दूसरी सारणी। बहिये में क्या होता है? बाहर। बहिये में क्या होता है? और अपीय में भी, यथा यानी जैसे, यथा यानी जैसे, कुत्रे में क्या होता है? कहां। अब शुरू करते हैं।
अब यहां एक बात ध्यान देनी है अपन को, यहां भी शब्द 4 है और हमें यहां भी 4 जगह भरनी है, तो एक एक उठाते हैं। स यानी वह, तिड़त यानी खेलता है, वह खेलता है, अहम यानी मैं खेलूंगा, ठीक है, वह खेलता है मैं खेलूंगा, बाहर खेलूंगा, वह खेलता है मैं खेलूंगा, बाहर खेलूंगा, नहीं जम रहा है। वह खेलता है मैं जैसे खेलूंगा, नहीं। वह खेलता है मैं कहां खेलूंगा, नहीं। वह खेलता है मैं भी, तो क्या ले लेंगे आप, क्या ले लेंगे, वह खेलता है मैं भी खेलूंगा, तो हमने क्या उठा लिया, आपी, क्या कर दे। अब बताओ, वह खेलता है मैं भी खेलूंगा, वह खेलता है मैं भी खेलूंगा, ठीक है। अब एक तो चला गया, 3 और बचे, अगला लेते हैं। भवती आप पढ़ती हैं, बोलो आप पढ़ती हैं, खाली जगह है, और पीछे क्या लग रहा है, क्वेश्चन मार्क, पीछे क्या लग रहा है, प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है, तो यहां देखो कौन सा ऐसा शब्द है जो प्रश्न का बोध करा रहा है, देख लो पहले ढंग से, कौन सा है, कौन सा करा रहा है, यहां क्या कर दूंगा मैं। अब देखो आप पढ़ के, आप कहां पढ़ती हैं, बोलो आप कहां पढ़ती हैं, बताओ सही हो गया ना। तो कितने शब्द हो गए, 2। अब कितने बचे, 2। अब आगे देखते, गुरु तथा शिष्य, गुरु तथा शिष्य, गुरु तथा शिष्य। अब शब्द उठाएंगे इसमें से, 2 में से, बाहर गुरु वैसा शिष्य, बाहर गुरु वैसा शिष्य, क्या ये सही है, क्या नहीं है, तो दूसरा ले लेते हैं, यथा ले लो। देखो, यथा गुरु जैसा गुरु होगा, तथा शिष्य वैसा शिष्य होगा, तो ये सही हो गया कि नहीं हो गया, तो यहां क्या भर दूंगे, शाबाश। जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा, जैसा गुरु होगा वैसा शिष्य होगा। अब कितना शब्द बचा, कितना अवयवी बचा, तो हम उसको डायरेक्ट भर देते हैं, कौन सा बच रहा है, दही। अब यहां देखो, ग्रामा गांव से, बही ने बाहर, नदी ने नदी, प्रवृत्ति ने निकलती है, गांव से बाहर नदी निकलती है। अब अगले पे चले जाते, इतस्ततः इधर उधर, इतस्ततः ने क्या था, इतस्ततः ने क्या था, और अधुनेव ने आज ही, अधुनेव ने आज ही, वृथायन होता है बेकार, और ईवेन होता है समान। ईवेन ने क्या था, अब आप बताना, इतस्ततः ने क्या था, इतस्ततः ने क्या था, अधुनेव ने, अधुनेव ने, वृथायन ने, और ईवेन ने समान। अब एक एक लाइन लेते हैं, अहम यानी मैं, अहम यानी क्या था, मैं, दिल्ली में दिल्ली, गमिष्यामी ने जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा, मैं दिल्ली जाऊंगा। अब यहां से एक उठाते हैं, इसको देखते हैं, देखिए, मैं इधर उधर दिल्ली जाऊंगा, क्या ये सही है, भगवान ने मुंह दिया ना आपको, बोल के तो बता सकते हो, मैं इधर उधर दिल्ली जाऊंगा, क्या ये सही है, क्या गलत है, हटा दो। मैं बेकार में ही, देखो, मैं बेकार में ही, मैं बेकार में ही, यहां एक जगह यू नहीं है, यहां एक जगह श्व है, श्व है, कल, क्या आएगा, श्व है, ठीक है। अब देखते हैं, अहम मैं बेकार में ही दिल्ली जाऊंगा, क्या ये सही क्या, अब उसको लेते देखते, शुभ, शुभ यानी होता है श्व, श्व यानी आने वाला कल, श्व यानी क्या होता है। अब देखते हैं, बोलो, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा, क्या ये सही है, क्या
भर दो, शाबाश। श्वेय में क्या होता है? श्वेय में क्या होता है? आने वाला। तो मैं कल दिल्ली जाऊंगा, मैं कल दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, अगला देखते हैं। तृणानीय ने तिनके, तृणानीय ने क्या होता है? तिनके। विकीर्णानीय ने बिखरे हुए, आसन्य ने थे। तिनके बिखरे हुए थे, तिनके बिखरे हुए थे, तिनके बिखरे हुए थे। अब लेते हैं, तिनके आज ही बिखरे हुए थे। क्या ये सही है? क्या ये सही है? बता दो। तिनके बेकार में ही बिखरे हुए थे। क्या ये सही है? नहीं है। आगे ले लेते हैं। तिनके इधर उधर बिखरे हुए थे। क्या ये सही है? शाबाश। तो हमने भर दिया इतस्ततः। इतस, तो इसका अर्थ हो गया तिनके इधर उधर बिखरे हुए थे। तिनके इधर उधर बिखरे हुए थे। ठीक है, अगला लेते हैं। हमें, वही मैंने क्या था? हमें कार्य मैंने कार्य संपाद्याम पूरा कर लेना चाहिए। हमें कार्य पूरा कर लेना चाहिए। अब ये शब्द यूज कर लिया, मतलब हमने भर ही दिया, ये भर दिया, और ये तो नहीं भरा ना, अभी ये वाला भी नहीं भरा। चलो ये दोनों बच रहे हैं, तो दोनों में से एक लेके देखते हैं। हमें बेकार में ही कार्य पूरा करना चाहिए। क्या ये सही होगा क्या? इसको तो हटा दो। अब दूसरा लेके देखते हैं। हमें आज ही कार्य पूरा करना चाहिए। क्या ये सही है क्या? भर दो। अब बन गया। हमें आज ही कार्य पूरा करना चाहिए। हमें आज ही कार्य पूरा करना चाहिए। बोलो, हमें आज ही कार्य पूरा करना चाहिए। हमें आज ही कार्य पूरा करना चाहिए। ठीक है, अब लेते हैं अगला। अब इसमें देखते हैं। इसमें 4 शब्द हैं, 4 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? और इसमें से हमें कितने भरने हैं? 3 भरने हैं। चलते हैं। गृहीत केशेषु मृत्युना धर्म आचरित। मृत्यु सिर पर, मृत्यु सिर पर खड़ी है, इसलिए धर्म का आचरण करना चाहिए। अब यहां हम शब्दों को देखें। मृत्यु सिर पर भी, यह सही हो ही नहीं सकता। मृत्यु सिर पर खड़ी है वहां, यह नहीं हो सकता। मृत्यु सिर पर खड़ी है जैसे, यह नहीं हो सकता। अब होगा मानो। क्या होगा? तो हम लिखेंगे ईव। क्या लिखेंगे? देखो अब कैसे बोलेंगे। मृत्यु मानो सिर पर खड़ी है। मृत्यु मानो सिर पर खड़ी है, इसलिए व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को धर्म का आचरण करना चाहिए। तो यहां कौन सा शब्द लेंगे? ईव। मानो, क्योंकि और के अर्थ अलग निकल रहे, तो हमने और को काम में नहीं लिया। अगला देखते हैं। कथम, कथम अहम गच्छामि। कब या कैसे मैं, कथम यानी कैसे, अहम यानी मैं, गच्छामि यानी जाऊंगा। कैसे मैं जाऊंगा। अब यहां से कौन सा शब्द लेना चाहिए? कैसे मैं जैसे जाऊंगा, गलत हो गया। कैसे मैं, ये भी नहीं आएगा। कैसे मैं वहां जाऊंगा, अर्थ ये निकल रहा ना। कैसे मैं वहां जाऊंगा, तो हम कौन सा शब्द लेंगे? बोलो क्या लेंगे? अब देखो बोल, कैसे मैं वहां जाऊंगा, तो मैं कैसे वहां जाऊंगा, तो इसलिए यहां तत्र आ गया। अब 2 हो गए। तीसरा लेते हैं। जननी, माता और मातृभूमि। देखो माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है। स्वर्ग से जैसी बढ़कर है,
नहीं, स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तीनों शब्द देखो, मानो अर्थ निकल रहा था, मृत्यु मानो सिर पर खड़ी है, इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए। ये लिखिए, मैं कैसे जाऊंगा तो वहां जाऊंगा, मैं कैसे वहां जाऊंगा, तो हमने तत्व लिख दिया। जननी, जननी मतलब माता, और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, तो स्वर्ग से भी आप ही आएगा, स्वर्ग से भी बढ़कर है। एक बार और यहां से देखना, यहां कितने शब्द थे? 4। कितने अवयव थे? लाइन में भी कितनी है? जगह भी कितनी है? 4। हमने यहां कैसे लिया था कि वह गायक गाता है। कैसे गाता है? तो उच्च ले लिए। सदा सत्य की जीत होती है, तो सदा सत्य की ही जीत होती है। सही है। संस्कृत जनभाषा थी, संस्कृत जनभाषा थी, संस्कृत लोगों की भाषा थी। तो कब थी? पहले। कब थी? तो संस्कृत पहले लोगों की भाषा थी। चले आगे, अब आगे लेते हैं। कार्य को कार्य न विदित नहीं करना चाहिए। कैसे नहीं करना चाहिए? अचानक। तो कार्य को अचानक नहीं करना चाहिए, इसलिए हमने क्या बोल दिया? सहसा। फिर यहां देखो, वह खेलता है, मैं खेलूंगा तो मैं भी खेलूंगा, इसलिए हमने अति भरा। आप पढ़ती है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो प्रश्नवाचक का एक ही बोध करा रहा है, पुत्र। आप पढ़ती है, पुत्र ने कहा, तो आप कहां पढ़ती है, इसलिए हमने पुत्र भरा। गुरु वैसा शिष्य, तो यहां जैसा आना चाहिए, तो यथा आ ही रहा है, तो जैसा गुरु वैसा शिष्य, इसलिए हमने यथा भरा। ग्रामात गांव से, बहिया में बाहर, क्योंकि बची आखिरी यही रहा था, तो गांव से बाहर नदी निकलती है, इसलिए यहां बही आ गया, क्योंकि बच भी वही रहा था। अब यहां देखते हैं, मैं दिल्ली जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल जाऊंगा, तो शव है। श्व किसे कहते हैं? श्व किसे कहते हैं? आने वाला कल। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है। तिनके इतस्ततः इधर उधर विकीर्णा में बिखरे हुए आसन्य में थे, तो यहां इतस्ततः का अर्थ बिखरे हुए, तिनके इधर उधर बिखरे हुए थे। वयम हमें कार्यम संपादयामि कार्य करना चाहिए। अब शब्द क्या लेंगे? आधुने आज ही करना चाहिए, हमें कार्य आज ही करना चाहिए। इधर भी 3 ही है, मैंने यहां 2 बार बता दिया, एक बार बता देता हूं। मृत्यु मानो सिर पर खड़ी है, इसलिए मनुष्य को धर्म का आचरण करना चाहिए, इसलिए हमने क्या भरा? ये भरा, क्योंकि इसका अर्थ मानो निकल रहा है। मैं कैसे जाऊंगा तो वहां, इसलिए हमने तत्र भर दिया। जननी माता और मातृभूमि स्वर्ग से बढ़कर है, तो हमने क्या कर दिया? आपकी भर दिया। ठीक है ना? बताओ, आगे ना समझ में? क्लियर है?